करती हूँ। जी आदरणीय सर, स्वागत है आपका। आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। सबको मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी यात्रा लगातार चल रही है और मैं करीब पौन घंटे बाद मैं जब पहुंचूंगा तो फिर से मैं जुड़ूंगा। लेकिन अभी शुरुआत करने के लिए जो हमारी यात्रा रही, सबसे पहले तो नर्मदापुरम की यात्रा मेरी, उसके बाद फिर वाशिम फार्म लैब की यात्रा, उसके बाद आपके शेगांव में जो हमें अनुभव मिला, उसके बाद मैं जब सुसनेर गया और वहाँ पर के भी कुछ अनुभव सामने देखने को मिले, तो उन सब चीज़ों को आज हम समीक्षा करेंगे। और उसके साथ ही हमारी रेल में जो यात्रा रही, रेल में भी जो अनुभव रहे, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर रहे। तो इस यात्रा में बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो गए थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ उनको अनुभव मिला होगा। तो इन सब अनुभवों के ऊपर अलग अलग हमारे साथी, उन्होंने क्या अनुभव किया, उन्होंने क्या सीखा, वो क्या चीज़ में परिवर्तन देख रहे हैं, वो क्या चीज़ों में परिवर्तन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और क्या चीज़ें वो नया करना चाहेंगे। इन्हीं सब विषयों पर आज हम जब बातचीत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल के आएंगी और कुछ हमें करने का प्रेरणा मिलेगी। तो मेरे लिए एक जो नया अनुभव रहा वो ये रहा कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और मैं और शरद जी साथ बैठे हुए थे और बीच में रमेशन मेहरा जी भी साथ आ गए थे, तो हमारे साथ हमारा जो साक्षात्कार हुआ वो एक टीटी के साथ हुआ, जो चेक करते हैं कि ये आप सही सीट में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, कोई टिकट की समस्या, कोई और सीट बदलने की समस्या या कोई और चीज़ों के ऊपर जब ये आते हैं, तो हम के साथ उनका जब वार्ता होती है तो कुछ ही सीमित रहती है, कुछ ही समय के लिए वो अपना काम करते हैं और हम अपना जो हमें टिकट मिला है उसको दिखाते हैं या जो भी चीज़ है उसको बात करते हैं। लेकिन जब ये दो टीटी हमारे साथ बैठे और उस समय हमारी कुछ ऐसी चर्चा हुई, तो बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। और ऐसे दो टीटी के साथ हमारे जब वो चर्चा और मुलाकात हुई और बातों का सिलसिला आगे गया, तो ये भी समझ में आया कि हमारा जो एक आम नागरिक होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है भारतीय रेल के प्रति, भारतीय रेल की संपत्ति के प्रति, या अपने जब हम एक करते हैं तो उस समय हम क्या अनुभव करते हैं, और लेकिन टीटी क्या अनुभव करते हैं, टीटी की हमसे क्या अपेक्षाएं रहती हैं उनके। वो तो रोज कितने सैकड़ों लोगों के साथ उनकी वार्ताएं होती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ अच्छे भी अनुभव होते होंगे, लेकिन ज़्यादातर अनुभवों में लोग कई तरह की चीज़ों का और अनावश्यक रूप से बखेड़ा भी करते हैं। तो ऐसे हमने उनके भी जो है अनुभव सुने। और बात इतनी आगे तक चली कि हमने आने वाले समय पर उनमें से एक टीटी के साथ बातचीत हो करके नंबरों का भी आदान प्रदान हो गया है। और हमने कहा कि क्यों नहीं आप भी एक दिन आकर के अपने अनुभव बताएं, आप यह बताएं कि आपकी अपेक्षाएं एक नागरिक से क्या है, वो नागरिक आमतौर पर क्या करते हैं, कैसे वो करते हैं। तो आने वाले दिनों पर हम टीटी की बात सुनेंगे, और टीटी की जब बात सुनेंगे तो कुछ चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे और हो सकता है कि हम अपने जो स्थितियां हैं उसको बेहतर रूप से समझने का प्रयास करें। तो ऐसा एक नया अनुभव रहा, क्योंकि पहली बार मैंने भी इतने विस्तृत रूप से किसी भी टीटी के साथ बातचीत की, और इस अनुभव को लेते हुए हम आगे बढ़े। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमारे साथियों के होंगे। इसी ट्रेन की यात्रा में विशेष रूप से हमारे भोजन की व्यवस्था भी हो गई, हमें साथ मिल कर के रोटी खाने का, साथ बैठ कर के रोटी मिल गई खाने को, तो हमें बाजार से नहीं खरीदना पड़ा, ट्रेन का खाना नहीं खाना पड़ा। तो ये भी एक अपने आप में एक अनूठा अनुभव था कि हम जब जा रहे हैं और भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा वो रहेगा। तो ऐसे समय समय पर
ये अनुभव हमें होते रहे, और साथ की यात्रा का तो अनुभव अपने आप में अनूठा था ही। उसके बारे में मैं अलग से बातचीत करूंगा, और उस विषय पर हम कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। मैं भी अपने गंतव्य तक पहुंच पहुंच जाऊंगा, तो मुझे अभी मैं रुका हूं, तो मैं आधे पौन घंटे बाद दूसरे गंतव्य में पहुंचूंगा। तो इस बीच में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपनी वार्ता को जारी रखें, और इस चर्चा जो हो रही है उसमें वही साथी सभी साथी अपने अनुभव को शेयर करेंगे, और उसमें बातचीत करेंगे तो कुछ नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। तो इतना करके मैं मंच वापस सौंपता हूँ रंजना जी को, मुन्नीलाल जी को, दिनेश जी को। कृपया इसको आगे करते हुए एक एक करके अनुभव को आदान प्रदान करें, और मैं कुछ समय बाद जुड़ूंगा। जी धन्यवाद। जी, ये रेल यात्रा और आपने रेल को ही योगहारी बना दिया, ये बात भी सामने आएगी। तो इसी क्रम में मैं जबकि आदरणीय पवन सर ने अपनी बात रखी है और कुछ देर में आप विस्तृत से सुनाने जा रहे होंगे ये यात्रा वृत्तांत। तो मैं आदरणीय योगाहारी सदस्य जिन्होंने महाराष्ट्र की अभी-अभी यात्रा की और साथ में मध्य प्रदेश भोपाल और सुसनेर की यात्राएँ साथ में रही होंगी। तो मैं आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ, कृपया आप इस यात्रा से संबंधित अपनी स्मृतियाँ और अपने अनुभव साझा करें। जी ओम, सदन को नमन। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने विचार अनुभव सुना दिए हैं। मैं अभी वर्तमान में आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने अनुभव सुनाए। आदरणीय प्रदीप राजवर्मा। ओम, सदन को जी। सादर प्रणाम। और कोई भी यात्रा यदि सामूहिक रूप से हो रही है तो बहुत विलक्षण अनुभव हुए हैं हम लोगों को। जैसे ही हम लोग यहाँ इटारसी से बैठे, ट्रेन काफी लेट थी उस दिन, और हम मतलब उसी दिन हमको 6 बजे पहुंचना था, तो हम रात को 11 बजे पहुंचे। 11 बजे पहुंचने के बाद रास्ते में ही हम लोग पूरे एकाकार हो गए थे, सब लोग आपस में मिल गए थे और सबने मिलके साथ में ही जो भी भोजन किया था। इसके बाद वहां जब पहुंचे तो काफी हो गई थी, रात में विश्राम हुआ, सुबह योगाहार हुआ। और जो वहां हमने महसूस किया कि जितनी ज्यादा चीजें हमें मिली, सिर्फ ट्राइकोडर्मा से संबंधित नहीं, व्यवहार से संबंधित भी, और किस तरह से कोई आदमी त्याग करता है। संतोष सर ने उनके जो प्रोफेसर साहब आए थे वहां पे, जो जिन्होंने उनको पढ़ाया था, तो उन्होंने जो अनुभव सुनाया उसको सुन के मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम खुद समर्पित नहीं होंगे तब तक जीवन में आगे बढ़ना बहुत असंभव बात है। संतोष सर के प्रोफेसर जो आए थे, मेरे को नाम तो याद नहीं है उनका, किंतु उन्होंने बतलाया कि भाई एक दिन रात में अचानक संतोष जी हमारे घर पहुंच गए बहुत बड़े अनार लेकर के, और उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ। तो मैं बोले, उनके प्रोफेसर जी, मैं शॉक हो गया कि इतने अच्छे पैकेज पे और इतनी अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा है लड़का, ये क्यों छोड़। तो उससे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि देखिए ये 600 ग्राम के अनार हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी क्वालिटी नहीं है, फट गए हैं या कुछ दूसरी है, तो मैं किसानों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको साफ कर दिया कि नहीं, सब भावनाओं में आके आप ऐसा मत करो और अपनी नौकरी पे ध्यान दो, और नौकरी पे कर उसके लिए काम करो, जनता के लिए। संतोष सर बहुत दृढ़ थे, उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो नौकरी छोड़ के ही कुछ कर पाऊंगा। घर के लोगों ने थोड़ा किया उनको, और उन्होंने अपनी फार्म लैब की स्थापना की, ऐसा उन्होंने बतलाया।
मैंने महसूस किया कि बहुत अच्छी जगह होने के बाद फार्मूला की जो स्थापना की थी तब किसी को भी नहीं मालूम कि ये डेवलप होगी या नहीं होगी, या इससे किसानों को फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनाल जैसे मार्केट में दे रही थी। उनके मुकाबले एक शुरुआत करना, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके कोई आदमी उनसे आगे निकल जाए, ये तभी संभव है तब आदमी बहुत ही ज्यादा डिवोटी हो, बहुत ही ज्यादा समर्पित हो और बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो। तो संतोष सर में मैंने ऐसा पाया है और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो बहुत आगे चलकर पूरे देश तो छोड़िए आप, पहले तो वो प्रदेश में थे, प्रदेश से अब देश में आए और देश से अब वो ग्लोबल हो गए, पूरे दुनिया में काफी आगे उनका नाम जाने वाला है। क्यों कि ट्राइकोडर्मा तो बहुत से लोग बना रहे हैं, किंतु इस ट्राइकोडर्मा में दो चीज खास है। एक तो ये बहुत सस्ती तरीके से बनता है, ट्राइकोडर्मा मार्केट में 500 रुपए का किलो मिल रहा है और हम जो बना रहे हैं 50 रुपए का किलो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की ताजा, और हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो मार्केट में आ रहा है उनकी कोई भरोसा नहीं कि वो कितने % उसमें जीवाणु बचे हैं या नहीं बचे हैं, कितने दिन पुराना है ये भी नहीं मालूम। किंतु हम जो बना रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे और ताजा की ताजा जब हम लोगों को देंगे और निश्चित रूप में खेती में जब फायदा होगा तो ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, मेरा ऐसा अनुभव है। इसके बाद हम लोग वहां से निकले और मुझे किसी काम से एक प्लांट देखने के लिए अकोला जाना पड़ा था, तो मैं और दादू और शरद भैया प्लांट में गए। वहां भी हमारे अनुभव बहुत विलक्षण थे। हमने देखा कि एक 20 साल का लड़का, वही दूसरी कहानी है संतोष जी जैसी, एक 20-22 साल का लड़का करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, विश्वकर्मा है वो, और विश्वकर्मा मतलब लोहे के काम करने वाले लोग उनको होते हैं वो। तो उसने अपना एक बहुत इतना अच्छा सेटअप बना रखा है। उसका मुझे कुछ प्लांट में से कुछ मशीनरी लेनी थी, मैंने देखा, बहुत वो भी बहुत डिवोटी और बहुत कर्मठ लड़का मुझे मिला। तो मैंने महसूस किया कि जब तक आप डिवोटी नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक उन्नति होना नामुमकिन है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ तन मन धन से बिल्कुल जुट जाइए। धन कोई आवश्यक चीज नहीं है। यदि तन और मन से आपने आत्मा से काम किया तो मैं समझता हूँ लोग बहुत आगे जा सकते हैं। इसके बाद जी ओम, जी ओम, जी शेरगांव ओम, में जी ओम, और लोगों के भी अनुभव लेना है निश्चित रूप से। आपके जी अनुभव जी, बहुत अद्भुत हैं, फिर और लोगों को भी अपने को बस समय देना है। 1 तो मिनट मैं, और लेंगे, जी 1 जी, मिनट और लेंगे। तो उसके बाद हम 6 गांव गए और वहाँ हमारे नीलकंठ साबले जी ने जिस तरह से हम सब लोगों को सम्मानित किया, जिस तरह से हम लोगों के लिए कार्य किया, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आदरणीय संतोष सर और विश्वकर्मा सर की जो कहानी है वो बहुत ही ऐसी है कि उन्होंने अपने लिए तो किया ही किया, पर दूसरों के संबंध में ज़्यादा सोचा और उसी का परिणाम ये रहा कि वो दूसरों के हित को सोचते रहे, तो वो आज इस स्थिति में है। मैं आदरणीय हमारे बलवान सर जो हैं हरियाणा से, वो उपस्थित है, तो मैं उन्हें आदर सहित बुलाता हूं कि वो भी अपने अनुभव सुनाए। आदरणीय बलवान यादव जी। सदन को आदरणीय, हाँ जी, सदन को नमस्कार। मैं बलवान सिंह यादव हरियाणा से बोल रहा हूँ और मैं थैंक्स करना चाहूँगा दादू को कि मुझे इस योगाहार के अंदर ज्वाइन करवाया और इस योगाहार से मैं सीधा वाशिम पहुँच गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा या ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी। खेती तो मैं कर रहा था और खेती के अंदर भी प्राकृतिक खेती कर रहा था, लेकिन मेरा अभी आगे की जो यात्रा है वो इतनी अच्छी हो गई है कि ये जो ट्राइकोडर्मा में
जहाँ से भी लेकर यूज़ कर रहा था वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था मुझे, और अभी ये सस्ता भी होगा और मैं जल्दी ही पूरी टीम की सहयोग के साथ मैं इसको अपने फार्म पे एक छोटी सी लैब स्टार्ट कर कर अपने खेत में ट्राइकोडर्मा बनाना स्टार्ट भी करूँगा और यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। और साथ में मैं अपने पास जितने भी किसान जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं, उनको ये बताना स्टार्ट करूँगा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा मेरे को। सबसे अच्छा ये लगा कि जहाँ पर डॉक्टर संतोष चौहान के पास जितनी नॉलेज थी वो सभी लोगों को दी उन्होंने, और उनकी टीम भी इतनी कोऑपरेटिव थी, और उनका मैनेजमेंट, उनका खाना बहुत ही शानदार चीज़ थी। ट्रेनिंग हमने काफ़ी ली है, लेकिन इससे ख़ास कोई ट्रेनिंग आज तक मेरे को लगी नहीं। और मेरा जो सफ़र है वो दादू की वजह से बहुत ही नाइस रहा। जाते समय मेरे पास रिजर्वेशन कंफर्म भी हो गया था, लेकिन आने और जाने का जितना भी था, जब तक मैं घर से चला और घर पर पहुंचा, तब तक दादू ने मेरा केयर रखा। और स्पेशली मैं थैंक्स फिर करना चाहूँगा दादू को कि इसमें अपने जन्म लिए हुए भी इतना केयर नहीं करते जितना वो कर रहे। धन्यवाद जी। जी ओम, बहुत सुंदर। सर, आपने भी अपने अनुभव सुनाए। निश्चित रूप से वहाँ के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं ओमकार नाथ जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि ओमकार नाथ जी जो हमारे झारखंड से आए थे वो अपने अनुभव सुनाए। ओमकार नाथ जी, धन्यवाद दादू। सभी को नमस्कार। ये यात्रा जो है कि वाशिम महाराष्ट्र का बहुत ही सुंदर यात्रा रहा, और इस तरह से समझे सोचे भी नहीं थे कितना अद्भुत वहाँ पर स्वागत होगा। इतना अच्छा एक कार्यक्रम रहा कि हम लोग तो अभिभूत हो गए। उन लोग का सत्कार का कार्यक्रम संतोष सर का, ये तो देखने ही बनता था। पारिवारिक भावना से उन लोग जिस तरह से पूरे परिवार के लोग जुड़े हुए थे, अद्भुत था। और संतोष सर का जो कार्यक्रम है ये सचमुच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा ऑर्गेनिक खेती में पूरे इंडिया में। और हम लोग भी एक्चुअली सीखे हैं। अब हम अपने पलामू झारखंड से इसको स्टार्टिंग करेंगे और ऑर्गेनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, हम लोग को बहुत लाभ मिला है और इसको हम लोग पूरा बढ़ाएंगे। जी जी, धन्यवाद। आदरणीय कमल जैन दिल्ली से हमारे साथ थे, तो मैं आदरणीय कमल जैन जी को सादर आमंत्रित करता, वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय कमल जैन। तो मैं आदरणीय हरिवल्लभ गौर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें। हरिवल्लभ गौर। आदरणीय नारायण मीना जी। शायद मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है सदस्यों के पास। तो हरिवल्लभ गौर जी हमारे साथ थे, आदरणीय नारायण मीना जी थे। अब मैं स्वयं भी अपना अनुभव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो मैंने लोगों से, अच्छा अनिल राय जी उपस्थित हो गए हैं, तो अनिल राय जी। जी अनिल राय। जी ओम, सदन को प्रणाम। 2 दिन का जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था, इससे पूर्व में ही हमने दादू को बताया था कि मेरा नाम अवश्य होना चाहिए, तो उन्होंने मेरा नाम रखा। और मैं इस क्रम में 16 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे यहाँ से यात्रा प्रारंभ किया। इटारसी पहुँचा। इटारसी में पहुँचने के बाद
पता चला कि ट्रेन काफ़ी लेट है, और उस क्रम में हम लोगों ने फिर 3-4 बजे के लगभग सब लोग उपस्थित हुए। वहाँ की जो लोकल लोग जाने वाले थे वो लोग के साथ मिलकर हम लोग वाशिम पहुँचे, और वाशिम ये कौन सा ये का स्टेशन था, उस स्टेशन से हम लोगों को संतोष चौहान जी के जितने टीम मेंबर थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया, और वहाँ से अपने ट्रांसपोर्ट द्वारा वहाँ वाशिम ले गए। वाशिम हम लोग 3 दिन रहे, बहुत अच्छे ढंग से संतोष जी खाना पीना और अपना कार्यक्रम जो सिखाने का था उन्होंने बहुत अच्छे से किया। साथ ही वहाँ से हम लोगों को अच्छे ढंग से अपने ट्रांसपोर्ट से सेगांव के लिए भेज दिया। सेगांव हम लोग आए और गजानन महाराज का दर्शन करने के लिए वहाँ आए थे। वहाँ रुकने की काफ़ी अच्छा व्यवस्था थी। नीलकंठ सावले जी ने हम लोगों का बहुत ही सुंदर से स्वागत समारोह किया, जिससे हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और हम लोग दूसरे दिन हम लोग दर्शन करके और पुनः अपने अपने जगह के लिए प्रस्थान कर गए। इस क्रम में ये जो प्रशिक्षण शिविर था बहुत ही अच्छा लगा। जी ओम। आदरणीय रंजना किन्हेकर जो है वो भी हमारे साथ थे, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने अनुभव सुनाएं। जी ओम। जी धन्यवाद दादू, और योगाहार सदस्यों को सादर प्रणाम। जैसे कि आज हमारी सेगांव महाराष्ट्र येरंडा और फिर आदरणीय पवन कुमार सर के आगे के सफ़र जैसे मध्य प्रदेश का सुसनेर, उन सारे प्रवास पर हमारी समीक्षा हो रही है। तो जैसे मैं महाराष्ट्र वासी में, आप मध्य प्रदेश की और हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश झारखंड से सभी स्टेट से टीम एरंडा आ रही थी, तो मेरी भी तैयारी थी कि मैं भी एरंडा पहुंचूं। तो 2 दिन पहले ही दादू ने जैसे कहा था कि आपको लड्डू लेकर आना ही है, तो मुझे तो लड्डू लेकर आना ही था, तो इसलिए मैंने लड्डू भी बनाए रखे थे। और बस वहाँ पर हम पहुंच गए। मैं भी ज़्यादा मेरे यहाँ से दूर नहीं था। मैं पूसा तहसील से वाशिम जिला ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का सफ़र है, 2-2.5 घंटे का। तो मैंने तय किया था कि आप सभी टीम जब 6 बजे के आसपास ट्रेन में वाशिम उतरेगी, तभी मैं यहाँ से 4 बजे अगर निकलूंगी तो फिर 2 बजे तक, 2 घंटे में मैं वहाँ पर पहुंचेंगी। तो फिर हम सभी टीम वाशिम एरंडा जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट निकली थी, तो आपकी ट्रेन सबकी लेट ही हो गई। फिर बाद में जब पता चला तो मैंने फिर संतोष सर ने कहा कि आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं और मेरे लड़के के साथ दोनों हम वाशिम पहुंचे। तो फिर मैं 7 बजे, करीब 7 बजे मैं वहां पर पहुंची। तो फिर आपको तो बहुत समय था क्योंकि आप 10 बजे पहुंचने वाले थे। तो फिर मैंने संतोष सर से बात की, तो संतोष सर ने कहा आप जहाँ है वहीं पर रुक जाइए और आपको गाड़ी लेने आएगी, क्योंकि गाड़ियाँ अभी निकली नहीं है, तो गाड़ियाँ आने में अभी 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर रुकूंगी। तो फिर जब उनकी 9 बजे, 8:30 बजे के आसपास गाड़ी आ गई, 8 बजे आ गई, तो उन्होंने फिर कहा कि आपकी भोजन की व्यवस्था, जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा आप भोजन किया? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो थोड़ा चतुर्थी व्रत है, तो मैंने कहा था कि हम वहीं पर भोजन करेंगे। तो बोले वहां पर अभी जाते समय कितना समय होगा, 11 बज सकते हैं, 12 बज सकते हैं, वहां पर तो भोजन व्यवस्था हो गई है, फिर भी आप भोजन, सर ने कहा है कि आपको होटल में ही भोजन करवा दे। तो उन्होंने मुझे आदर सत्कार के साथ वहीं पर भोजन करवाया। दोनों लड़के और मैं, और वो 2 ड्राइवर भी हमारे साथ भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन में हमारे जब उनको फोन किए तो वो कह रहे थे कि हमने अकोला छोड़ दिया। तो एक मन में आ रहा था कि नहीं चलो बढ़िया, आ रहे हैं 10 बजे या 11 बजे, मगर अपने जो परिवार के लोग आते हैं तो उनको मिलना एक
ये एहसास होता है कि नहीं हम अब कब मिले इनको। तो जैसे इनकी ट्रेन आ गई, शरद भैया, दादू, पवन कुमार सर और ओमकारनाथ भैया, पूरे 30 लोगों को ऐसे देखकर ऐसे मन गदगदित हो गया था कि क्या एक परिवार, हम जैसे रोज हम ऑफलाइन मिलते हैं, आज हम ऑनलाइन मिलते हैं, हम आज ऑफलाइन मिल गए। तो एक अच्छा वहाँ पर मिलना जुलना हुआ। फिर बाद में हम सभी वाशिम चले गए। वहाँ पर उन्होंने रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। उससे मुझे एक लगा कि जो कि हमारे पवन कुमार सर जो हमारी व्यवस्था में हमारे साथ, सबके साथ रहे, सबके साथ घुल मिल कर रहे, ऐसा कुछ कुछ विशेष चीजें बता दीजिए। व्यवस्था जी बहुत सुंदर थी, सब लोगों ने कहा है, जी। तो वो तो हाँ बहुत अद्वितीय थी, जी है जी। ना? तो क्योंकि फिर और वहां लोगों पर को भी हमने सुनना जी है। हाँ जी 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 दादू। तो वहां पर अतिशय सुंदर हमारे सबके अनुभव सबने बता दिए। और ट्राइकोडर्मा क्या है ये हमने वहां पर जाना, सीखा। और जो आदरणीय संतोष चौहान जी ने शून्य से ये निर्माण किया है, इनका जो वहाँ के अनुभव है हमने सबने सुने। और इनका जो ज्ञान है ऐसे ही आगे बढ़े। और हम भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं प्रैक्टिकल में, तो आगे हम भी इसका विस्तार करेंगे। बस यहाँ तक मेरे अनुभव थे जी। वो जी ओम। अब आदरणीय शिनगोरिया जी भी उपस्थित हैं, तो वो अपने अनुभव सुना दें। और सदन में जिन व्यक्तियों को कुछ बोलना है तो वो हैंड रेज करेंगे, तो मैं उनको बुला लूंगा। जी जी, सदन को सादर नमन। यात्रा बहुत सुखद रही एवं दृश्यक्षण भी बहुत सराहनीय रहा। मैं अपने गांव से 16 तारीख को शाम को निकल गया था लगभग 6 बजे, क्योंकि सुबह ट्रेन थी तो पहुंचना संभव नहीं था जल्दी भोपाल से 8:30 बजे। तो लगभग मैं 8:30 बजे भोपाल पहुंच गया था। तो ट्रेन का जैसे मालूम चला कि लेट है, तो मैं जो है सीधा टिकट लेके वाशिम को, और मैं जो है रात्रि में लगभग 1 बजे रात में लगभग खंडवा पहुंचा। वहाँ पे सुबह रात्रि विश्राम किया और सुबह धूनी बाबा के दर्शन किए। और लगभग 9 बजे एक मित्र है हमारे, उनका इंदौर में अग्रवाल जी, उनका फार्म हाउस है वहाँ से लगभग खंडवा से 20 किलोमीटर दूर। उनका लगभग 50 एकड़ में ध्यान की का है। उसमें नींबू हैं, संतरे हैं और सब्जी का भी करते हैं। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें, और पूरा उन्होंने ड्रिप से किया है, जिसमें उनका बायोडिस्टर प्लांट भी लगा हुआ है। वो लगभग 4 आदमी उनकी देख रेख के लिए है वहाँ पे। तो वहाँ से मैं सुबह जाके लगभग 3 घंटे वहाँ पे उनका पूरा भ्रमण किया क्षेत्र का। और वहाँ से लगभग 3:30 4 की बीच में खंडवा आ गया। और शाम को फिर खंडवा से फिर मैं सभी लोगों के, जिस ट्रेन से सभी लोग आ रहे थे टीम पूरी, उसी ट्रेन से मैं खंडवा से बैठा वाशिम जाने के लिए। और हम लोग लगभग 11 बजे पहुँच ही गए थे वहाँ पे। सभी लोगों से रूबरू भेंट हुई कभी की, क्योंकि अभी प्रतिदिन तो हम लोग आभासी रूप से मिलते रहते, बातचीत होती रहती है, लेकिन एक वास्तविक रूप से हम आमने सामने मिले। और वाशिम से एरंडा के लिए रात्रि में पहुँचे और सुबह से परीक्षण चालू हो गया। परीक्षण बहुत बढ़िया रहा। जो उनका आपका संतोष जी का जो है एक टीम वर्क वो देखा, ऐसा टीम वर्क कहीं देखने को नहीं मिला। पूरा स्टाफ एक, कोई किसी के एक नहीं, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे वहाँ पे। तो बढ़िया सभी लोगों ने अच्छे से लिया। सागर में ओम। बहुत सुंदर सर। अब आदरणीय डॉक्टर दुबे जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार है, जनक है, उन्होंने ही डॉक्टर संतोष सर से हम लोगों को मिलवाया और उनके माध्यम से ही उनके साथ हम पूना पहुंचे। और वहां से ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है,
आज तक वो जारी है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात कहें। जी ओम। धन्यवाद दादू जी। एक्चुअली मुझे आना था, लेकिन किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया। मैंने मेरी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। खैर, जो यात्रा चल रही थी आपकी वो बहुत अच्छी थी। मैं जानकारी जानना चाहता हूँ, संतोष सर ने पूर्व में भी कहा था कि वहां पे कुछ किसानों को बुलाने वाले थे, उनके अनुभव क्या रहे, यानी जो फार्म लैब यूज करने वाले किसान, उनके अनुभव वहां पे देने वाले थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और जिन फार्म जो जो लोगों ने फार्म लैब, छोटे छोटे लोगों ने जो फार्म लैब बनाई है, तो उसके विस्तारीकरण में उनको क्या कठिनाई आई या सरलता से बाकी भी किसानों ने उनको अपनाया, उस बारे में अगर कुछ बात हुई हो तो उसके बारे में बताइए। धन्यवाद। जी ओम। सर बिल्कुल, उस संबंध में भी क्योंकि वहाँ पर किसान जो थे जिनके खेत में हो रहा था, तो दीपक जी ही वहाँ पर थे और दीपक जी के साथ और लोग जो काम कर रहे हैं। तो लैब अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हुई है। किसान तो नहीं आए थे, पर वहाँ जो है उनके जो साथ में काम करने वाले हैं, एक और साइड में है, वहाँ पर उनका एक काम चल रहा है। जो कॉलेज भी है उनका, उनके विद्यार्थी उनका साथ ज्वाइन करके आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से आए थे, पर मूल रूप से ज़्यादा किसान वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। और चूंकि ये भी था कि हम लोगों का जो कार्यक्रम था, इतना टाइट कार्यक्रम था कि उसमें कहीं कोई ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं, कि क्योंकि सारी चीज़ों को सीखना था और लगभग दूर दूर से 7 राज्यों से लोग आए हुए थे, तो उनको समझाना, उनको बताना ये बहुत अनिवार्य था। वैसे ये निश्चित था कि कुछ जगह हम लोगों को भ्रमण भी करना था, परंतु वो भी नहीं हो पाया और किसानों के अनुभव भी हम ज़्यादा नहीं सुन पाए। मैं थोड़ा सा आदरणीय हमारे शरद भैया भी जुड़ गए हैं, और चूंकि ये अनुभव का चल रहा है, तो मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने अनुभव सुनाए। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी हाँ दादू, 1 मिनट। जो शरद भैया का होने के बाद आप बने सिंह आर्य जी को भी बुलाइएगा, क्योंकि वो भी सुसनेर के बाप के अनुभव वो भी सुनाएंगे। जी आदरणीय शरद वर्मा जी, शायद वो कहीं बाहर हैं, तो मेरी आवाज़ शायद उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो आदरणीय यात्रा कर एमएल रहे हैं, गौर, कुंभ नहाने आए हैं वो। हाँ हाँ, वो जुड़े थे अभी, इसलिए मैंने देखा उनको। इसलिए आदरणीय एमएल गौर साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी ओ। एमएल गौर साहब, मेरी आवाज नहीं जा रही? चलिए, आपकी आवाज आ रही है दादू। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही सर, बोलें। नहीं, वो कनेक्टिविटी थोड़ी गड़बड़ हो रही थी जी। ओम। साधारण प्रणाम सभी को, सदन को प्रणाम। जो चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे भी एक ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे पवन सर यहाँ वहाँ जाने के लिए आए, और दादू जी ने, एक मैंने पहले से जो तैयारी की थी उसमें किसी कारण से नहीं जा सका मैं, परंतु आदरणीय पवन सर यहाँ एक दिन के प्रवास पे रुके। उनकी एक उदारता, कह लीजिए कि जब यहाँ से वो किसानों से सिलवानी मिलने गए, उसी बीच में ग्राम सहेली के एक किसान, जिन्होंने सरसों के लिए वहाँ पे ग्राम सहेली के लोगों को प्रेरित किया था, काफी लोगों को, और संयोग बस एक महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में उनका निधन हुआ। तो साहब इतने भावुक हुए, इतने हुए कि वो फिर पूरा पता लिया, मैंने उनका कनेक्टिविटी कराई, वो उन परिवार से मिलने गए। तो साहब की एक उदारता का एक बहुत बड़ा ये है कि
जिसने हमें सहयोग किया है, जिसने कोई मतलब नहीं था, परंतु फिर भी उन परिवार से मिलकर सांत्वना देने गए। वहां से ही जो बापू की कुटिया जो रेलवे स्टेशन के सामने है, उसमें साहब ने जाके प्रवास के दौरान अपने संस्मरण याद किए बापू जी के, और उस गोटी परिवार से मिलने गए। ये सब होते हुए भी जब वहां पहुंचे तो वहां के अनुभव के लिए जो बात हो रही है, तो मेरा भी निवेदन है, जैसे डॉक्टर साहब ने, किशोर दुबे जी ने बताया, कि वहाँ के किसान के अलावा जो अपने यहाँ के किसान हैं, जो पहले से कर रहे हैं, जैसे राकेश जी हैं, दादू जी हैं, और वहां जाके आपने जो सीखा, और डॉक्टर साहब ने जो ट्राइकोडर्मा के बारे में विशेषकर कैसे ये किया, तो कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, वो कम से कम सीख लेंगे कि उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, वो अनुभव के बारे में। और अपनी जो लैब राकेश जी ने या दादू ने जो, ये 6 लोगों ने जो अपने गणेश जी ने जो स्थापित की है, उसके अनुभव अगर और सुनाएंगे तो बहुत ज्यादा सार्थक होगा। जी ओम नमन। बहुत सुंदर सर। निश्चित रूप से जो लैब यहाँ पर स्थापित हुई है, जो हम काम कर रहे हैं, और 7 लैब की सूची अभी में आने के बाद आदरणीय जो है उन्होंने मांगी थी, दीपक जी ने, तो मैंने दे दी है। और निश्चित रूप से अलग जिस दिन एक कार्यक्रम होगा, हम योगाहार में सभी लोगों को जोड़ेंगे और उनके जो है अनुभव सुनेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका हैंड रेज है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने अनुभव सुनाए। जी ओम। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम लोग एक्चुअल में कुंभ की यात्रा में हैं, इसलिए काफी डिस्टरबेंस रहा। और हम लोग, हमारा है 29 तारीख को सुबह स्नान करने का, जो मौनी अमावस्या है, उस दिन हम लोग स्नान करेंगे और उस दिन लाभ प्राप्त करेंगे, और सभी योगाहारियों के लिए भी वहां पे डुबकी लगाएंगे, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहें। दूसरा, लैब के विषय में चर्चा चल रही थी, तो पहले तो सबसे पहले संतोष सर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उनका जो स्वागत रहा, उनका जो सत्कार रहा, वो बहुत ही विशिष्ट था। और संतोष सर जी जब आवाज कट रही है हमारे में, जी, आवाज डिस्टर्ब हो रही। थोड़े सिग्नल ऐसे कम हैं यहाँ पे। आ रही आ रही आ रही अब आ रही आ गई जी जी। तो हम लोगों ने संतोष सर जी के साथ पूरी ट्रेनिंग ली और एक एक चीज को समझा। और वहां पे जो महाराष्ट्र टीम ने हमारा जो स्वागत किया, वो भी बहुत बहुत विशिष्ट था। और हम लोगों को जो हम लोगों ने ट्रेनिंग लेके आए, अब वो हम लोग लैब के माध्यम से यहाँ और भी किसानों को तैयार करेंगे। और काफी सारे किसानों को जो दिए हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने संतोष सर जी को जब सबसे पहले, आज से 2 साल पहले, जब हम लोगों ने बबेरिया का स्प्रे किया था, तो मक्के में जो फॉल आर्मी वर्म लगा हुआ था, वो लाखों की तादाद में जब वो मरा, और उसकी फोटो दी, और बहुत सारी लाखों चिड़ियों ने उनको खाया। और मैं जब संतोष सर जी को जब मैंने बताया, सुबह सबसे पहले उन्हें फोन लगाया 6 बजे की, सर इतनी सारी चिड़ियां इनको खा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया चीज है, और ये आपके जो रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये उनके साथ का एक ऐसा वाक्या है जो हमेशा याद रहता है। और वो जो चिड़िया उन्होंने बताया कि जो चिड़िया ने खाए हैं, वो इल्लियां, वो जहां भी जिस खेत में जाएंगे, वहां पे जाकर ये वो फंगस ऑटोमेटिक फैलेगी। यानी कुदरत में अगर बहुत अच्छी चीज है, तो वो ऑटोमेटिक कुदरत उसको फैलाती है। ये एक देखने को मिला। अगर वो इतना बढ़िया है, तो देखिए आप, उसको फैलाती है। और अगर किसान जहर डालता है, तो वो जहर दाने के माध्यम से किसान को ही मिलता है। यानी अगर कोई का रेसिड्यूल इफेक्ट जहर का है, तो वो दाने के अंदर रह जाता है। मूंग में है तो मूंग के अंदर रह जाएगा, लेकिन पत्तियों में नहीं रहता। यानी ये है कि इंसानियत, जो इंसान
इंसानियत के लिए जहर डालता है तो उसका जहर भी कुदरत उस दाने के माध्यम से इंसानियत को ही उपलब्ध कराती है। ये बड़ी एक खास चीज समझ आई। और प्रकृति चीज की अगर अपन लोग उपयोग करते हैं तो ये इसका भारी उपयोग है। और पवन सर के साथ इतनी ऊर्जा मिली, साथ में रहे, बहुत उन्होंने बहुत सारी चीजें पवन सर से सीखने को मिली। और पवन सर के कारण हम लोगों का सम्मान भी बहुत हुआ। ये भी बहुत उस यात्रा का एक वो है हमारा। और हम लोग 29 तारीख को शायद मेरे सिग्नल चले जाए, 29 तारीख को हम लोग स्नान करेंगे तो आपको अवश्य दिखाएंगे। जी ओम, प्रणाम। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और निश्चित रूप से अब मैं स्वयं भी कुछ अनुभव जो है खट्टे मीठे वो सुनाना चाहता हूँ। जब ये एरंडा जाने की प्रशिक्षण की बात हुई तो हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, सब लोगों को एकत्रित किया और अंत में जाकर के 7 राज्यों के लोग जो है इसके लिए तैयार हुए। अलग अलग जगह से आ रहे थे, सबको कोऑर्डिनेशन करना था, सबके टिकट के संबंध में तो उन लोगों से बात करना, उनकी स्थिति को देखना, ये सब हम बैठे बैठे यहाँ करते रहे। और अंत में ये स्थिति आई कि लोग कहने लगे कि हमको भी चलना, हमको भी चलना। और वहाँ पर एक स्थिति बनी कि भैया 30 से ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते, तो कहा दूसरी लिस्ट बनाएं। दूसरी लिस्ट के लिए जब बातचीत शुरू हो रही थी तो एक प्रश्न उठा कि योगा पहले ग्रुप जो था उसके लिए निःशुल्क जो है वहाँ पर व्यवस्था की गई थी, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को ज़्यादा दिन तक निःशुल्क नहीं कर सकता। तो फिर दूसरे लिस्ट पे जब बात आई तो उन्होंने कहा भैया संतोष सर ने कहा दादू कुछ अपन मिनिमम चार्ज रखेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर 1500 रुपये उसके 2 दिन के तय हुए हैं। और जो भी व्यक्ति जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, जब भी ये होगा तो जो लोग शेष रह गए हैं उन्हें हम अगले उसमें भेजेंगे। और निश्चित रूप से जब हम इटारसी से चले तो चूंकि मैं तो मीठा ज़्यादा खाता हूँ, तो चलते ही चलते आदरणीय हमारे राकेश गौर जी, जयदेव गौर जी और हरिवल्लभ गौर जी के साथ जब बैठे तो भैया खाने को लड्डू मिल गए, और लड्डू मिले, पपड़ी मिली, अलग अलग चीज़ें थी, हमने खा ली। और फिर मैं जा कर के शरद भैया के पास चला गया। उन्होंने कहा कि हम खाना नहीं लाए, पवन सर ने बोला, तो मैंने कहा जाइए, हमारे राकेश गौर जी और हरिवल्लभ गौर जी के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है। मैं उनको वहाँ बैठा रहा, उनको वहाँ भेजा, वो भोजन करके चले गए। अब चूँकि लड्डू जो है उन्होंने अपना प्रभाव बताना शुरू किया। अब मैं वहाँ जा कर के थोड़ा अस्वस्थ हो गया। तो पहली शिक्षा तो ये मिली कि बहुत ज़्यादा आग्रह में हमको यात्रा में खाना नहीं चाहिए, अन्यथा हम बीमार हो जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ जो स्वागत सत्कार की बात हुई बहुत अच्छी हुई। अभी संतोष सर के साथ ट्राइकोडर्मा के संबंध में किस तरह से हम और सस्ते से सस्ते बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। अभी उन्होंने ये बताया कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं, जो मदर टिंचर बना रहे हैं, अब हम उसको सिरिंज में कर दे रहे हैं। मतलब किसी तरह का भी कोई ये नहीं रहेगा कि उसमें कोई दूसरे जीव प्रवेश कर सके। तो अब सिरिंज के माध्यम से भी जो है उसको हम वहाँ कर पाएंगे। जो अभी हम निडल के माध्यम से कर रहे हैं वो आगे चल के लिक्विड में आ जाएगा, और सिरिंज के माध्यम से हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये एक बात ये समझ में आई। जब हम वहाँ से सेगांव के लिए आए तो सेगांव की जो हम उसके पहले ही हमने ये आदरणीय हमारे सांवले जी है, उनसे पहले ही फ़ोन पे बात कर ली कि सर हम इतने लोग आ रहे हैं और हमारी वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगी भैया। वो भी अपने भानेज के कार्यक्रम में थे, फिर वो भी छोड़ कर के आए। उन्होंने हमारे वहाँ से गांव में रहने की व्यवस्था करवाई, क्योंकि पहले से ही सारी चीज़ें थी। पूर्व प्लान था
कि भाई हमको कहाँ जाकर रुकना है, वहाँ पर जाकर रुको। वहाँ की जो हमने व्यवस्था देखी बहुत ही अद्भुत सुंदर, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं। आदरणीय पवन सर ने वहाँ के बहुत सारे फोटो खींचे हैं। वहाँ व्यक्ति जो सेवादार है वो एक एक पत्ती बीन रहे थे, एक एक कंकर को निकाल रहे थे रात के 10 बजे, और पूरा जो है इतने लोग सेवा में लगे, हम कह नहीं सकते। वहाँ पर जब हमने इसकी चर्चा की तो सारे लोग निःशुल्क सेवा करते हैं, एक व्यक्ति को 5 दिन ही उपलब्ध होते हैं। और जब कहा कि मान लो हम इसमें कहें, तो उन्होंने कहा 3 साल तक अभी आपको कोई भी गुंजाइश नहीं है, 3 साल के बाद नंबर लगेगा। तो ये स्थिति देखिए कि वहाँ पर लोग कितनी सेवा कर रहे हैं शेगांव में। अद्भुत कुछ ऐसा लगता ही नहीं, और कैंपस इतना सुंदर है कि हम कह नहीं सकते। तो इस तरह से हमने वहाँ पर व्यवस्था देखी, वहाँ हम लोगों ने रुके, फिर जो है हम लोग वापस आ गए, इटारसी आ गए। और यहाँ पर आकर के निश्चित रूप से ये जो आपस का जो चर्चा है ये जो है, तो देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए, कहाँ गाजीपुर है, कहाँ झारखंड है, कहाँ दिल्ली है, और कहाँ महाराष्ट्र, और कहाँ जो है बहुत सारे नए लोगों को भी जोड़ा। और इस काम में आदरणीय हमारे अजीत सिन्हा जी ने भी बहुत मदद की, उन्होंने भी लोगों को इसमें जुड़वाने का प्रयास किया। तो इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया उनके लिए भी उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। और यहाँ से जो हमारी आदरणीय हमारे ML गौर साहब ने इसको और भी ऊंचाई पर पहुंचाया। आपने हमारी यात्रा को पेपर में निकलवा दिया। हमने वहाँ से जो है अपने कृषि विभाग के अधिकारियों को जो है वहाँ पूरा बताया, आत्मा वालों को बताया, कृषि विभाग के अधिकारी को बताया। हो सकता है भविष्य में हमारे मध्य प्रदेश में इसका कुछ प्रभाव पड़े, और हम लोग जो है अब यहाँ आकर के निश्चित रूप से हम जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कल ही मैंने हमारे यहाँ पर जो भागवत हो रही है उन महाराज जी को जाकर के कहा कि आप पूतना वध की बात कर रहे हैं, आप गोवर्धन की बात कर रहे हैं, ये ऐसे प्रसंग है जिसमें आप हमारे यहाँ की किसानों की जो समस्या है उनको जोड़ करके बता सकते हो। ये कॉलोनियों में जो आप इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जो आपके जजमान हैं, इनको आप प्रेरित कर सकते हो कि आप किसानों से जुड़ें और जैविक भोजन प्राप्त करें। आज मैं उनको कुछ चीज़ें बना करके लिख के देने वाला हूँ, वो उस पर वहाँ उसमें चर्चा करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो निश्चित रूप से इस तरह से हम कोई नए प्रयोग करेंगे, क्योंकि उनको बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं और एक जगह पर बहुत सारे लोग हमें एकत्रित मिल जाते हैं। कॉलोनियों में बहुत लोग उनके पास ये बातें पहुँचेगी तो उनके क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर भी हम उन्हें ब्रीफ करके दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। पता नहीं ईश्वर कितना सफल होते हैं। और हमने जो 2 एकड़ का जो वहाँ से डोज लेकर के आए थे वो गेहूं में डाल दिया है, चना में डाल दिया है, और दूसरे पौधों में भी उसका उपयोग कर लिया है। तो इस तरह से जो चीज़ हम वहाँ सीख करके आए हैं उसका अपने खेतों में भी उपयोग करने लगे हैं, और उस ज्ञान को हम और भी फैलाने लगे हैं। जिस तरह से आदरणीय संतोष सर जी ने जो लिस्ट दी है, कितने जो बैन किए गए हैं कीटनाशक, उनके क्या प्रभाव दुष्प्रभाव है, उसके संबंध में भी मैं उन पंडित जी को बताने वाला हूं, और वो अपनी कथा में उन प्रसंगों को जोड़ करके लोगों तक पहुंचाएंगे। जी ओम, जी ओम। अब मैं पुनः अनिल राज जी का हैंड रेज है, तो उन्हें बुलाता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम, सदन को प्रणाम। आप लोगों का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय था, इसके बाद मैं इसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं झांसी भी गया था। वहाँ एक कृषि विद्यालय है जिसके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विनोद कुमार सचान जी। उनको मैंने उनसे जा कर के भेंट किया और वहाँ से कल्चर भी लाया। कल्चर देते हैं वो फ्री में, और सब लोगों को बताते हैं कि इसका प्रयोग करने से ट्राइकोडर्मा बिवेरिया, सूडोमोनास इत्यादि जब सभी चीज़ें हैं वो खेत में होती हैं। ये काफ़ी
कम मूल्य, बिना, एक तरह से कहिए कि यह बिना पैसे का यह कल्चर मिलता है और उसको हमको केवल डेवलप करके अपने खेतों में डालना है। तो मैं तो डाल रहा हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि हमारे परिवार के सभी सदस्य जो योगाहार के हैं उन लोगों का भी अनुभव इसमें हो, तो उसका क्या असर पड़ता है यह हम लोग को अवगत होगा, जिससे हम काफ़ी लाभान्वित होंगे। उनके द्वारा कहा गया कि केरल के बहुत लोग हैं, पंजाब के लोग बहुत लोग लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ नज़दीक के जो किसान हैं वो बहुत कम मात्रा में हमारे यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, पाकिस्तान के 50-60 किसान हैं जो लेके जाते हैं। तो इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि एक अगर हम लोगों की एक ऐसी बने जिससे कि एक आध दिन हम लोग सर से जाके मुलाकात करें, 1 दिन 2 दिन, तो हम लोग को उनसे समझने का मौका भी मिलेगा। वो बिल्कुल आध्यात्मिक तौर से ये सभी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत ही हमको अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करें, जैसे आपका भी अनुभव उसमें जुड़ेगा तो हम लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। जी ओम। एवं बहुत सुंदर सर, आपने एक और नई जानकारी हमको दी, उससे हम निश्चित रूप से जो है लाभान्वित होंगे। आदरणीय पवन सर का जो है हैंड रेस हो गया है, तो मैं आदरणीय पवन सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात करें। जी ओम। जी नमस्कार। मेरी यात्रा कंटिन्यूस चल रही है। तो अब आप मेरे सामने कुसुम भारद्वाज जी बैठी हैं और मैं शांति कुंज आया हूं उनसे मिलने के लिए। कुसुम भारद्वाज जी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम, आप लोगों का सबका स्वागत है यहाँ के लिए लाइव। हम लोग जी ओम, जी ओम, जी ओम, जी ये ओम। सरप्राइज 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 ये सरप्राइज दे दी सर। बहुत सुंदर, यही मैं देख रहा था, मैं कहा ये क्या दिख रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी आपको यहाँ की प्रज्ञा के लिए निमंत्रण दे रहे हैं सबको, आइएगा, ले लीजिए भाव रूप में। सबका भाव रूप में चलता है। तो मेरी बहुत सुंदर सी यात्रा अभी भी जारी है। आप आज यात्रा का समापन हो जाएगा ऑफिस में पहुंच के। तो बहुत अच्छा अनुभव रहे और जो भी हमारी सीख मिली हमें। हाँ, मेरा जो यात्रा रही शेगांव के बाद वो उज्जैन महाकाल के मंदिर की रही। वहाँ पर भी बहुत सुंदर कुछ समय व्यतीत हुआ। 11 बजे की आरती में सम्मिलित होने का मौका मिल गया और उसके बाद फिर मैं आगर मालवा में सुसनेर की जो गौशाला है उसको भी मैंने देखा। बन्ने सिंह जी का साथ रहा उस यात्रा में, बहुत ही सुंदर, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सुसनेर गौशाला में के जो स्वामी जी हैं उनके साथ 2 बार मिलने का मौका मिला, उनकी बात सुनी और उनकी जो चर्चाएं सुनी, उनके कार्यों को देखा जिसको हमने लाइव भी कर दिया था। और बन्ने सिंह जी भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं भी समय को देखते हुए ये कहना चाहूँगा कि अगर वो भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने अनुभव सुनाना चाहते हैं, तो वो भी अपनी बात कहें। बन्ने सिंह जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप भी अपनी बात कहिए, अपना अनम्यूट करके अपनी बात कहिए, क्योंकि जी 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 बन्ने सिंह जी जी बताइए। जी, प्रणाम प्रणाम सभी महानुभावों को। जैसे ही आपका आगमन हुआ तो खुशी तो इतनी हुई कि मुझे कोई ठिकाना नहीं रहा कि कितनी खुशी आपको सर को मिल रही है। जैसे कि कृष्ण सुदामा मिलने का जो अवसर हुआ था, ऐसे खुशी मुझे हुई। और वहाँ से फिर अपन बाइक से वहाँ पहुँचे अभ्यारण्य में, तो बाइक के द्वारा अभ्यारण्य की यात्रा कराई गई पूरी गोधाम की, और वहाँ पर घूमे एक दिन। दूसरे दिन फिर वहाँ से निमंत्रण ऐसा हुआ कि अगर आप यहाँ समय देते हैं 1 दिन या दोबारा आते तो ठीक, नहीं तो वरना आपको गेट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उस बात को आपने स्वीकार किया, तब जाकर के आपको बाहर निकलने की परमिशन मिली वहाँ से। और दूसरे दिन भी फिर वहाँ पर अपन लाइव प्रोग्राम देखे, पैदल घूमे अभ्यारण्य में। और वहाँ के जो स्वामी जी है उन्होंने निवेदन किया कि यहाँ जो अपना पूरे वर्ष भर का त्योहार उत्सव पर मनाते हैं, तो वो अपन 29 मार्च से पहले पहले यदि वहाँ मना लेते हैं तो वहाँ के जो गुरुदेव का जो संकल्प है कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, और पूरे 1 वर्ष की जो गौ कथा चल रही है उसमें हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन वहाँ पर आते हैं।
तो ऐसा निवेदन भी उन्होंने किया और सर ने भी उस बात को स्वीकारा कि मैं आगे चर्चा करके सभी लोगों को फिर विचार विमर्श करके आगे की योजना हम बनाते हैं। और स्वामी जी ने निर्देश दिया कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज का इस धरती पर पदार्पण हो और सभी लोग आए और गौ माता का तीर्थ का लाभ ले और उसको जाने और समझे, इस विषय को आगे बढ़ाएं, ऐसा सभी को। और पवन कुमार सर को तो इतना अच्छा लगा कि मुझे बोल रहे थे रात को कि मेरे लिए ज़मीन ढूंढ दो, वहाँ पे मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ आसपास एरिया में। ज़मीन का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ पर? इतना खुश हुए और इतने सब कुछ इनको अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा जी। ओम। ये बहुत सुंदर जी सा। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बन्ने सिंह जी, बहुत अच्छी हमारी यात्रा रही। इधर ये हो जाओ। हाँ, तो इसी क्रम में फिर हमारी जो आगे की हमारी यात्रा रही और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। जो चीज़ें विशिष्ट रही वो ये रहा, मैंने जो सीखा वो ये था कि जहाँ पर भी हम गए और जहाँ पर भी हमने कार्य को सफलतापूर्वक होते हुए देखा, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उनके टीम वर्क का था। किसी एक व्यक्ति का नहीं था, किसी एक उसका नहीं था, व्यक्ति का था, वो एक लीड के रूप में थे, लेकिन बाकी टीम भी उनके साथ मिलकर के काम कर रही थी। इस वजह से जो भी व्यवस्थाएं थी वो अपने आप व्यवस्थाओं की व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती थी, व्यवस्थाएं खुद बन जाती थी, क्योंकि लोग एक भावना के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। चाहे हमने वाशिम में देखा, चाहे हमने शेगांव में देखा, चाहे मैंने सुसनेर में देखा, वो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया तरीके से संचालित हो रही थी। और इसी प्रकार से जब मेरी यात्रा नर्मदापुरम की रही और वहाँ पर गौड़ साहब सवेरे सवेरे मुझे पिकअप करने के लिए आ गए और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो उन्होंने बताया वो धर्मशाला और जिसमें महात्मा गांधी का प्रवास हुआ था, उस चीज़ को जानने की फिर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई और संयोगवश ऐसा मौका भी मिला कि उसको हमने नज़दीकी से देखा और वहाँ पर भी मिलने के लिए हमारे नर्मदापुरम के जो है मनीष जी आ गए थे, तो उनसे भी बहुत सुंदर चर्चा उसी कक्ष में बैठ करके हुई। तो इस नर्मदापुरम की इटारसी की जो महात्मा गांधी का जो प्रवास हुआ था उस कक्ष में हम लोग 2-3 घंटे बैठे और वहाँ पर हमारी बहुत सारी चर्चाएं और मुलाकातें हुई हैं। तो जो भी सज्जन अब आने वाले समय पर इटारसी आएंगे वो ज़रूर इस कक्ष को भी देखें, क्योंकि बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के बाहर है ये कक्ष। तो ऐसी बहुत सुंदर यात्राओं का लेते हुए और बहुत सारी सुंदर यात्राओं को करते हुए हमारा समापन भी हुआ। और अब इतना कह के मैं बाकी हमारे साथी अगर कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी अपनी बात करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार। जी ओम। बहुत सुंदर सर। और मैं सदन से निवेदन करता हूं कि कोई यदि प्रश्न हो तो हैंड रेज करें या किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। जी ओम। योगार उत्सव मनाने के विषय में अभ्यारण्य में ऐसा निवेदन है हमारा, उसके ऊपर चर्चा जी सदन की मीटिंग में जी बने सिंह जी, निश्चित रूप से यदि ये तय होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग भी एक नई जगह पर पहुंच करके और वो उत्सव मनाएंगे योगाहार का। इसके लिए आपको बहुत बहुत आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल हो। और आदरणीय पवन कुमार जी उस पर ध्यान दें, क्योंकि अब वो वहाँ देख गए हैं, उनकी व्यवस्था देख गए हैं, तो नहीं लगता कि कुछ इसमें होगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो ये होगा। जी ओम। मैं किसी ओम कोई भी प्रश्न पूछें। जी ओम। अब हैंड रेज हैं आदरणीय दिनेश सैनवाल जी का, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए। जी ओम। जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। वास्तव में ये जो यात्रा रही बड़ी रोचक यात्रा रही है और प्रशिक्षण से लेकर के और जो दूसरी जगहों का भ्रमण भी किया गया है आदरणीय सदस्यों द्वारा, वो एक नए आयामों को लाने वाली यात्रा है, ऐसा लगता है। और इसमें नया आयाम ये भी जुड़ा है कि सुसनेर में भी आदरणीय पवन सर का भ्रमण हुआ है
और अभी उनका भ्रमण हो ही रहा है। और आश्चर्यजनक बात ये है कि मैं आज सुबह सोच ही रहा था कि आदरणीय पवन सर से बात करूं और मैं भी साथ चलूं इस यात्रा में, आज की यात्रा में, लेकिन ये बात हो नहीं पाई। लेकिन ये सुखद रहा कि आदरणीय डॉक्टर कुसुम दीदी जी के साथ आपने मुलाकात की। और कुल मिलाकर के यानी एक मैं इस यात्रा को एक वृत्ताकार पथ पर देखता हूँ, जिस पर अलग-अलग आयाम हम देख सकते हैं। और जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ओम। किसी भाई को यदि कोई प्रशिक्षण के संबंध में या किसी संबंध में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों से कहा है कि हम जो भागवत के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं, इसमें आप लोगों के क्या विचार है, तो ये भी यदि बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी। ओम। जी आदरणीय दिनेश सेनवाल जी, जी। ओम। जी, जी आदरणीय वास्तव में क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत ही सुंदर प्रस्ताव भी है। ये अच्छी और नई पहल रहेगी, क्योंकि जब अलग-अलग जगह पे भागवत होते हैं, उसमें सभी समाज के लोग उपभोक्ता भी होते हैं, किसान भी होते हैं और वो लोग भी जो मनन करने वाले लोग भी कुछ न कुछ रूप में होते हैं। तो ये व्याख्याएँ अगर वक्ता से, व्यास जी महाराज से आगे बढ़े, तो संदेश जल्दी पहुँच सकता है। क्योंकि हमने भी एक शुरुआत यानी लगभग 2015 14-15 में ये कोशिश की थी। कुछ भागवत जब हो रहे थे, तो ये जो ज़हर डाला डाला जा रहा हमारी ज़मीनों में, हमारे फसलों में, तो उसका असर हमने कुछ-कुछ तो देखा था। हालाँकि वो बातें ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाई, लेकिन अगर ये पहल होती है तो बड़ा अच्छा रहेगा। और जब ये पब्लिसिटी होती है या माउथ पब्लिसिटी होती है, तो इसमें सकारात्मकता आगे बढ़ जाती है। वो इस कदर से कि जैसे अभी आदरणीय अनिल राय सर कह रहे थे कि वो जब झांसी पहुँचे तो वहाँ पे विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने या प्रिंसिपल जी ने बताया कि वो भी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर संतोष कुमार सर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर देखे जाए तो अन्य संस्थाएँ भी कुछ चीज़ों को अपने फसलों को विश्व मुक्ति की ओर ले जा रही हैं, लेकिन वो संस्थाओं तक ही रह रहा है। और जब आपके द्वारा आदरणीय मेहरा जी द्वारा, आदरणीय अनिल राय सर द्वारा इस तरह से जो बातें सामने आती हैं, यही बातें अगर प्रवक्ताओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से और बड़े स्तर पर जो कथाएँ होती हैं, वहाँ से आएगा, तो ये एक रेवोल्यूशन लाएगी, एक क्रांति लाएगा और जन-जन तक ये मैसेज पहुँच पाएगा। क्योंकि इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ इसके ठीक उलट कार्य करती हैं। जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम सर, बहुत बढ़िया आपने जो हमें प्रोत्साहित किया और निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। जी। ओम। धन्यवाद सर। आपका जो अभी पहल करने वाले हो कथाओं की बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ एक ही बात उसमें जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं कि ये कम से कम जो जो एरिया में है, जहाँ जहाँ गारंटी से ऐसे किसान जुड़े हुए हैं, उनके नाम, गांव और उनका फोन नंबर, यह कम से कम उसके 4-5-10 लोगों की सूची अगर उनके माध्यम से जा सकती है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वरना आप हो गए, शरद भैया हो गए, जो गारंटी से ऐसे किसानों से परिचित है, ऐसे 2-3 लोगों के कांटेक्ट नंबर से और नाम यदि देते हैं तो ही ये पहल जो है बहुत अच्छी आगे बढ़ेगी। वरना अब हम नागपुर और आसपास एरिया में भी घूमते हैं तो लोगों का कहना है कि हम लेना तो चाहते हैं, लेकिन किस संपर्क किससे करें। तो यह जो मुश्किल है, यह मुश्किलों को हल करने का यही तरीका हो सकता है कि गारंटी वाले किसानों के 2-4 नंबर यदि हम दे सके तो वो देना। वरना आप है, शरद भैया है, सेमवाल जी है, जो ऐसे कॉन्टेक्ट है कि गारंटी के किसानों से उनको जोड़ देंगे, ऐसे लोगों के नंबर यदि हम वहां पे दे पाए तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम होगा। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। जी। ओम सर, निश्चित रूप से ये भी प्रयास किया जाएगा। अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए
और अपनी बात कहें और साथ में ही आभार प्रदर्शित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दादू जी, आज हम वाशिम की यात्रा के अनुभव सुन रहे थे, और चूंकि मैं भी उस यात्रा में आपके साथ था, लेकिन शारीरिक से नहीं, मन से आपके साथ था, और पूरी यात्रा में आपके साथ रहा। जब परिवार एक साथ मिलता है और जो योगाहार कार्यक्रम, जो योगाहार परिवार ऐतिहासिक कार्य समाज के उत्थान के लिए कर रहा है, यह कार्यक्रम जब हम सोचते हैं कि सरकारें हैं, समाज हैं और अन्य संस्थान हैं, अगर सारे लोग इस कार्यक्रम को गति देना शुरू कर दें तो परिवर्तन निश्चित आएगा। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी ने जो बात कही है, अभी जब हमारी आदरणीय मेहरा जी से बात हुई कि मैं तो पलासी गांव में जा रहा हूं और वहां भागवत चल रही है, तो वहां सुबह से योग कराएंगे हम, तो योग की क्लास लेने लगे। वो सुबह भागवत में योग होना, योग की क्लास लेना, जब योग आहार वहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो वहाँ आहार की और योग की चर्चा होती है। वहाँ जो चर्चा होगी, क्योंकि वहाँ गांव में किसान ही होते हैं, 100% किसान ही सुनते हैं, और वो किसान जो है अपना गेहूं, धान या अपने सारी जो वस्तुएं हैं वो एकत्र करके पूरे गांव के और क्षेत्र के वासी धन इकट्ठा करके और भागवत कथा का आयोजन करते हैं। मेरा ऐसा निवेदन है कि आदरणीय सदन, जहां भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा या जो भी, वो हम वहां से गेहूं इकट्ठा करके ही करते हैं। अधिकतर हमारे यहाँ ऐसा होता है, किसान के पास पैसा नहीं होता है तो उनसे गेहूं लेते हैं, धान लेते हैं या चना लेते हैं, सरसों जो भी है वो लेकर के और बाजार में बेचते हैं, और फिर हमारे आचार्य जी और धर्माचार्य वो काम करते हैं। उनको ये अवगत कराना है कि एक किसान अगर स्वस्थ रहेंगे, ये धरती माता अगर हम जो है ये शुद्ध आहार उपजाएगी, हमारे किसान भाई शुद्ध आहार खाएंगे और समाज को खिलाएंगे, तो हम सब स्वस्थ रह पाएंगे, इनकी विचारधारा स्वस्थ होगी। और आप जो मेहरा जी ने कहा है कि आज हम कुछ लिख के देने वाले हैं, ये भी बड़ी बात है कि वो अपने वक्तव्य में, अपनी कथा में भगवान के साथ, भगवान कृष्ण ने गाय चराई हैं इस पर, और लीलाओं की तो वाचन करते हैं, लेकिन कैसी खेती करते थे, कैसे गाय और दूध पालते का सेवन करते थे, ये सारी चीजें पहले में और अब में अंतर की तुलनात्मक बात भी अगर हमारे आचार्य श्री कहें तो ये बहुत अच्छा होगा। सिवनी मालवा में भी, जहाँ अभी परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का जो योग शिविर हुआ था, तो वहाँ श्री राम जानकी मंदिर में से अभी श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने वाला है। 6 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी। वहाँ से हमारे आदरणीय मोहनलाल गौर साहब, जो उन्होंने वहाँ हमारे पंडित काका जी से, जो वहाँ के संस्थापक हैं, उनसे चर्चा कराई थी। वह वहाँ 1000 व्यक्ति प्रतिदिन वहाँ रह करके जो है उस कथा का आनंद लेने वाले हैं। तो वहाँ भी आदरणीय गौर साहब व्यवस्था करने वाले हैं। मैंने उनसे कहा है कि वहाँ पे आप जो है सुबह से योग शिविर लगाने की बात करें, योगाहार कार्यक्रम आयोजित करने की बात करें, तो वहाँ की भी व्यवस्था ऐसी की जा रही है। तो ऐसी शुरुआत जो जैसे पलासी में आदरणीय मेहरा जी की है, उसी प्रकार से गौर साहब वहाँ व्यवस्था करेंगे। पंडित काका जी जो वहाँ के संस्थापक हैं, जहाँ आदरणीय पवन कुमार जी का जन्मदिन ही मनाया गया था, वहाँ पेड़ भी लगाए गए थे, वो मंदिर भव्य मंदिर है, वहीं पे अभी संत निवास था, हम सब ने जो है आनंद लिया। तो इस प्रकार से समाज जुड़ रहा है और हम इनको लगातार संपर्क में रहें। और अब जब वहाँ की कथाएं होगी, वहाँ पे जब हम प्राकृतिक जैविक खेती, स्वस्थ आहार की चर्चा करेंगे, मन हमारा स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तभी हम जो है धार्मिक और सारी चीजें कर पाएंगे। तो ऐसा हमें विश्वास है कि योगाहार की जो बढ़ते कदम है, इधर फार्म लैब हमारे तैयार हो रहे हैं, किसान स्वयं फार्म लैब जो है अपना प्रोडक्ट बना करके और हम खेती करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये धर्म जो है, ये वातावरण जो हमारा बन रहा है। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुंभ महाकुंभ में पहुंच गए हैं, वहां पर जो है योग शुरू हो गया है। तो कुंभ में हम 30 तारीख तक, 27 से 30, जो भी भाई बहन कुंभ में जा रहे हैं या पहुंच गए हैं, तो वो भी, उनको भी सूचना दे दें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी वहीं रहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के सभी अन्य राज्य प्रभारी गण भी पहुंच गए, जिला प्रभारी पहुंच गए हैं। क्योंकि मेरे यहाँ शादी है, इस कारण से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं आज इस मंच के माध्यम से, चूंकि हमारा परिवार है,
तो मैं शादी का निमंत्रण भी आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी इसमें उपस्थित हों। करबद्ध प्रार्थना है और 6 फरवरी की शादी है, बेटी की शादी है, छतरपुर से होगी। तो मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ, सपरिवार आएं और अच्छा लगेगा। सभी लोग मिलें जुलें, बैठें, चर्चा करें और आगे आने वाले का जो चौथी वार्षिक उत्सव है वो हम बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे, जो ऐतिहासिक होगा। ऐसा हमारा विचार है कि हम लोग चर्चा करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी अभी गाय शक्तिपीठ हरिद्वार में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के पास हैं। बहुत ही उत्तम लगा। हम सब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं, परिवार के ही सिर्फ जन्म नहीं लिया है, बाकी परिवार एक हो गया है। इसी प्रकार से इस परिवार को बढ़ाते चले। योगाहार एक इतिहास लिखेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे आदरणीय पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी राम कृपाल पटेल साहब ने योग कराया और बहुत ही उनके साथ हम सब ने योग किया। और आज जो चर्चा हुई हमारे पुस्तक विजिट पर, ऐसी विजिट होते रहे। आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। तो हम तो निवेदन करते हैं कि इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए। ऐसा भी हम सब जो है प्रयास करेंगे। आप सबको सादर नमन, वंदन, ओम प्रणाम। आज की ये व्यवहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमन, ओम। जी ओम। बहुत बहुत आभार। और जो भी हमारे साथी जुड़े उनका हृदय से आभार, अभिनंदन है। जी ओम। और अब जो है हम अपने चर्चा सत्र को का समापन करते हैं। जी ओम।